सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। जिस तरह का घटनाक्रम आपने यहाँ देखा कि रोज सरेआम गुंडागर्दी घुसने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे, मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया। और भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। प्यारे साथियों, हमें ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों की बातों में आके जिस तरह की गैर जिम्मेदारी यहाँ के कुछ अति ऊर्जावान और गैर जिम्मेदार नौजवानों ने दिखाई किसी के इशारे पे, उनकी बातों में आके हिंसा के और असंवैधानिक रास्ते पे नहीं जाना। मुझसे वादा करो ऐसे हाथ आगे करके कि ऐसे गुंडों के चक्कर में नहीं पड़ोगे और अनुशासन में रह के संवैधानिक दृष्टिकोण से महापुरुषों के रास्ते पे चलने का काम करो। पक्का? प्यारे साथियों, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये बात बतानी जरूरी है। हालांकि मैं इन सब चीजों से डरता नहीं, लेकिन प्रशासन को भी पता हो कि अब जब हम आ रहे थे, एक पुल पे चढ़ के कुछ लोगों ने पत्थरों से, ईंट के टुकड़ों से हमारी गाड़ी पे उनको फेंकने का काम किया। उनको लगता है कि इन चीजों से हम लोग कर सकते हैं। ये हम पे हमला नहीं है, मेरा भरोसा करो, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे हमला, ये खाकी के इकबाल पे हमला, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ है। वो जो तुरंगा वाले भाषण देते हैं, उनके भाषण में हमला है। हम तो सत्ता में नहीं है। ये जो कोर्ट पैंट और ये अच्छे घरों में हमें रहने का अधिकार मिला है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से मिला, उनके संघर्ष से मिला, उनकी कुर्बानियों से मिला। जब इस बात को जान गए तो बाबा साहब का आंदोलन तेजी से आगे बढ़ने लगा। प्यारे साथियों, ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मान्यवर साहब श्री काशीराम 2006 में हमारे बीच से चले गए थे। 2006 में जो महामानव चले गए, उनके जाने के बाद आज 2026 में ये आलम है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां भी मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की जयंती का कार्यक्रम कर रही है, उनकी जयंती को मनाने का काम कर रही है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। 2006 में जो व्यक्ति चला गया, उसके बाद 2026 में 20 साल बाद उनकी याद क्यों आई, इसके पीछे एक कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कारण यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां रुका हुआ काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया, और काशीराम साहब का रुका हुआ कारवां इन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों ने आगे बढ़ाने का काम किया। एक दिन में संभव नहीं हुआ। इसके लिए मेरे नौजवान साथियों ने लाठियां खाई, भूखे पेट रहे, जेल काटी, आंदोलन किए और गली गली घूम के मान्यवर साहब काशीराम, नीले ठंडे और बाबा साहब की बात को राजपाट मुट्ठी पर लोगों ने छीना हुआ है। हमें राजपाट वापस लेना है तो राजपाट की लड़ाई को हमें किसी की मेहरबानी पर नहीं, ये राजपाट किसी की मेहरबानी पर नहीं मिलेगा, ये अपील करने से भी नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें शक्ति बनानी होगी और शक्ति बनाकर ही हम राजपाट ले पाएंगे। और जब राजपाट ले लेंगे तो याद रखो मेरी बात को, जिस दिन राजपाट होगा उसी दिन महापुरुषों का अधूरा सपना भी भारत में पूरा होने का काम होगा। प्यारे साथियों, अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा लोकसभा में आदरणीय
लोकसभा के उठाए सवालों पे जवाब दिया तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ टिप्पणी की। हालांकि वो टिप्पणी आपके संघर्ष को सम्मान देने की टिप्पणी थी, कोई क्रिटिसाइज करने की टिप्पणी नहीं थी, क्योंकि वो बड़ी है, मेरी माँ के उम्र के बराबर हैं। बड़े सम्मान से मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि उनके कहने के बाद मैंने महात्मा विदुर को पढ़ने का काम किया। महात्मा विदुर को मैंने पढ़ने का काम किया तो महात्मा विदुर के कुछ किस्से मुझे मिले। एक किस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्यों मैं महात्मा विदुर नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि एक बार महाकाव्य महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुर्योधन के इशारे पे दुशासन चीरहरण कर रहे थे, क्योंकि अगर मैं होता, बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी अगर उस समय होता तो उस सभा में दुशासन की टांग पे टांग धर के चीर देता, लेकिन किसी बहन बेटी का मैं चुप होके नहीं बैठता। मेरा जो होता तो होता, लेकिन मैं दुर्योधन और दुशासन की टांग पे टांग धर के चीर देता। लेकिन ये फर्क है महात्मा विदुर में और मुझ में। जब मैंने उनको आगे पढ़ा तो मुझे पता लगा कि जब कौरवों और पांडवों में, महाकाव्य में जब मैंने पढ़ा कि कौरवों और पांडवों में जब बंटवारा होने लगा तो महात्मा विदुर ने प्रस्ताव दिया कि पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने मना कर दिया, फिर युद्ध हुआ। आज भी यह युद्ध है। मैं भी आपके अधिकारों के लिए सत्ता से लड़ रहा हूं कि मेरे भाइयों को, मेरी माओ को, मेरे बच्चों को, मेरे बुजुर्गों को, इन दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों को, 85% बहुजन समाज के लोगों को अधिकार दे दो। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 क्या मजबूरी थी कि काशीराम दिखाई नहीं दिए? काशीराम इसलिए दिखाई नहीं दिए क्योंकि चुनाव आ रहा है, आपको वोट चाहिए। और आजाद समाज पार्टी काशीराम के संघर्ष से, पहले प्रबुद्धजन सम्मेलन और अब ये भाईचारे के कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश की गली गली में आजाद समाज पार्टी काशीराम की चर्चा हो रही है। और मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि आंदोलन कोई चला सकता है, दल कोई बना सकता है, बहुजन समाज बना के दिखाओ, तभी मैं मानूंगा कि आप महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं मेरे भाइयों बहनों, मेरे बहुजन समाज के हिस्सेदारों, पहरेदारों, आज इस मंच पे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों का, ईसाइयों का, जैनों का, बुद्धिस्टों का, सिखों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये इस बात का उदाहरण है कि हमने सिर्फ राजनीतिक दल नहीं बनाया, हमने बहुजन समाज बना के दिखाने का काम उत्तर प्रदेश में किया। प्यारे साथियों, अभी तो हम लोग बहुत जल्द पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करेंगे। उसके बाद जो कार्यक्रम रुक गया था, मुस्लिम समाज की समस्या और समाधान, उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे हिस्सेदारी का। तो अभी तो देखो, अभी तो काशीराम साहब याद आ रहे हैं, फिर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ये नकली महापुरुषों को मानने वालों के सपने में भी आएगी। मेरी बात को आप याद रखना। ये हमारे भाइयों के, हमारे संगठन के साथियों के 11 साल की मेहनत है कि आज विरोधियों को भी बाबा साहब और काशीराम साहब का बैनर, फोटो लगाकर अपनी राजनीतिक दलों को कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं। प्यारे साथियों, आप जानते हैं एक पार्टी आज जो कार्यक्रम कर रही है, उसी पार्टी ने माननीय काशीराम साहब के नाम पे जो अरबी फारसी विद्यालय बना हुआ है, उसका नाम बदलने का काम उसी पार्टी ने किया। और तो प्यारे साथियों, मेरे सहारनपुर जिले में माननीय काशीराम साहब के नाम पे बने मेडिकल कॉलेज का नाम भी उसी पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने बदलने का काम किया, कुंठित मानसिकता की वजह से। और तो और प्यारे साथियों, माननीय काशीराम साहब की जयंती पे जो अवकाश घोषित हुआ था कि उस दिन हम लोग छुट्टी रख के अपने महापुरुषों के संघर्ष को जान सके, उस छुट्टी को रद्द करने का काम भी
उसी कुंठित मानसिकता की सरकार ने, उनके नेताओं ने किया। और तो और प्यारे साथियों, मान्यवर काशी राम साहब के नाम दूंगा हाईकोर्ट इलाहाबाद का, जिन्होंने कल संभल के एसएसपी डीएम का मार्गदर्शन करने का काम किया। उनको कहा कि अगर आप व्यवस्था नहीं करा सकते, धर्म का पालन नहीं करा सकते, तो इस्तीफा दे दो या कहीं ट्रांसफर ले लो। बहुत बड़ी टिप्पणी जो है उच्च न्यायालय ने जो है इलाहाबाद करने का काम किया और उनको अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। प्यारे साथियों, आज हम लोग बाराबंकी की धरती पे हैं और एज ए लीडर मुझे कहने में खुशी है कि ये वही बाराबंकी है जिससे हयात अली खamenei साहब का रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये वही और वो अपने राज्य में, वहां अपने देश में राज करते थे, अपने लोगों के लिए कानून बनाते थे। उनकी शहादत हो गई, मगर मैंने उनके बारे में जब पढ़ा, एक बात मुझे एज ए लीडर उनकी बहुत पसंद आई और मैं उनको सल्यूट करता हूं कि उनको पता था कि उन पे हमला होने वाला है। उनको बताया गया सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कि आप पे हमला होगा, आपकी हत्या हो सकती है। तो उस शेर दिल बहादुर शहादत प्राप्त करता उस नेता ने कहा कि पहले मेरे देश के 9 करोड़ लोगों को सेव करो, फिर मेरी सुरक्षा के बारे में सोचो। वरना नेता कहते हैं कि पहले मेरी सुरक्षा करो, जनता मरती है तो कल की मरती आज मर जाए। लेकिन उस बहादुर नेता की इस बात से मैं बड़ा प्रेरित हुआ। और प्यारे साथियों, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन यह भी सच है कि अगर सत्ता का संरक्षण कुछ लोगों को नहीं होता तो चंद्रशेखर आजाद को अब शब्द कहने से पहले शेर का दिल चाहिए। लेकिन सत्ता के संरक्षण में ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया गया कि वो इस तरह की टिप्पणी करके माहौल कर सके। मैं ये भी जानता हूँ कि उनके पीछे कौन है, मैं इस बात को जानता हूँ, मेरी इंटेलिजेंस भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि उनके पीछे कौन है और मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, मैं पहले तो उस भाई का धन्यवाद दूंगा। इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि उसने, उसकी बार बार के हमले ने, जो उसने लाइव आके किया, मेरे सोए हुए लोगों को जगाने का काम किया और समाज के लोगों में भाईचारा पैदा करने का काम किया। मैं इसके लिए उस भाई का धन्यवाद देता हूं और उसको मैं ये बताना चाहता हूं, उसको भी, उसके आका को भी, कि याद रखना मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। किसी का कर्ज उधार नहीं छोड़ता। राजकाज बचने दो, सूद समेत अगर कर्ज नहीं उतारा तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैं इसलिए नहीं कहना चाहता उन लोगों पे कुछ भी क्योंकि वो एक सोची समझी साजिश से काम कर रहे हैं। उनको पता आजाद समाज पार्टी ताकत बना रही है और वो ये भी जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और तमाम साथी आजाद समाज पार्टी के मरने मिटने को तैयार हैं, लेकिन बहुजन समाज के अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। इसलिए वो जानबूझ के हमारे जो नौजवान शक्ति है उसको पथ भ्रष्ट करना चाहते हैं, उनका ध्यान इधर उधर करना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे किसी व्यक्ति पे मत ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। अगर आप मेरी बात पे पहरा देके अगले 6-7 महीने उस पे काम करते रहे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी गरीब की तरफ आंख उठाने वाला कोई गुंडा बचेगा नहीं। मेरी बात उत्तर प्रदेश के क्या हाल है? उत्तर प्रदेश में ऐलानिया कत्ल हो रहे, ऐलानिया कत्ल। अभी बदायूं में ऐलानिया कत्ल हुआ। 2 महीने पहले सुधीर गुप्ता जी ने एप्लीकेशन दी कि मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकियां मिल रही, लेकिन उस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। तो जाके एक
अपराधी ने 2 लोगों की सरेआम हत्या कर दी। ये ऐलानिया कत्ल उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कानून का राज स्थापित है। मेरी बात पर गौर करना साथियों,